नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में उपचुनाव होने हैं 2 सीटों पर और इन 2 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सबसे हॉट सीट है पटना का मोकामा, जहां से बाहुबली विधायक के तौर पर अनंत सिंह आरजेडी के टिकट से पिछला विधानसभा चुनाव जीत करके आए थे। लेकिन अनंत सिंह, क्योंकि उनको 2 मामलों में सजा हो गई है, लिहाजा उनकी विधायकी खत्म हो गई, तो ये सीट खाली हो गई है और यहाँ पर फिर से विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस सीट पर जो है अब, क्योंकि बिहार में सब कुछ बदल गया है, यानी कि समीकरण बदल गए हैं। पिछली बार जदयू वहाँ पर एनडीए के साथ चुनाव मैदान में थी, तो दूसरी तरफ आरजेडी के टिकट से अनंत सिंह चुनाव जीत करके आए थे। अनंत सिंह की जीत के बाद वहां पर यह माना जाता है कि पूरा इलाका अनंत सिंह का है और यहां पर अनंत सिंह की ही जीत होती है। लेकिन जदयू ने भी इस सीट पर दावा ठोक दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर जदयू इस सीट से चुनाव लड़ती है तो आखिरकार जो है वो आरजेडी का होगा क्या। बता दें कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो हैं वो चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। लेकिन कुछ और नामों की भी चर्चा है, जिसमें ललन सिंह जैसे कुछ नामों पर लगातार जो है बात हो रही है। अब ये सीट चूंकि आरजेडी कोटे की है, अब यहाँ से चुनाव अगर जदयू लड़ेगी तो कौन लड़ेगा चुनाव, इन तमाम चीज़ों पर मंथन जो है वो शुरू हो गया है। और ऐसे में जदयू की तरफ से ये साफ कहा गया है कि मोकामा की सीट वो नहीं छोड़ेगी। ऐसे में आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव क्या करेंगे, पहले सुनवाते हैं कि वहाँ पर जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में वो कौन कौन सी बातें हुई हैं, जिसके बाद टेंशन बढ़ गई है मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। 13 सितंबर को जदयू जिला कार्यकारिणी एवं प्रखंड अध्यक्षों की संयुक्त बैठक दाबंगा में बुलाई गई है और इसमें हम लोग सदस्यता अभियान के बारे में मूल रूप से फोकस करना है। और 15 तारीख को हर एक प्रखंड में बैठक होगा, जिसमें पंचायत अध्यक्ष और जो प्रखंड कार्यकारिणी का जो मेंबर है वो रहेंगे और मूल रूप से सदस्यता अभियान को सफल बनाना है। और इस बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि 50 लाख से ऊपर सदस्य बिहार में होना चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए तो अपने अनुमंडल में कितना टारगेट रखा गया है, कितना सदस्य बनाने का कोई लक्ष्य अभी टारगेट हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तो टारगेट हम लोग बैठ कर बनाएंगे क्या क्या करना है 13 तारीख को, उसके बाद उसमें सब हम लोग काम करेंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार हमला बोल रही है, जदयू काफी शांत है, तो जदयू का अपना सीट है वहाँ आरजेडी को देगा क्या जदयू? वो तो बेचारे जब गाछ से इसने पहले गाछ था अंधेरे का गाछ, उसे गिर गया। अब एक बगले पर एक कल्ले है, हाथ पर मार रहे हैं, कहीं कोई उपाय नहीं है। मोकामा में खास करके मोकामा में भाजपा तो है ही नहीं, कोई संगठन नहीं है, न कोई आदमी है। इस चलते इस बार तो इस बार इनका औकात मालूम हो जाएगा मोकामा में कि हम जदयू के बिना कैसे रह सकते हैं। तो जदयू अपना सीट आरजेडी को देगी क्या मोकामा में? नहीं, तो जदयू का होगा। ये तो देखिए, ये तो मांग है कि दोनों का मीटिंग होगा, आरजेडी और ये उसमें होगा। जदयू तो मतलब कि मोकामा जदयू का सीट है, परंपरागत सीट है, इसलिए हम चाहते हैं कि जदयू की जो सीट है वो। तो फिर नीलम देवी कहाँ से आएंगी? अब नीलम देवी कहाँ से, इसकी क्या पता है, वो तो वो चलेगा नहीं। नीलम देवी जाने जदयू अपना सीट नहीं छोड़ेगा? हाँ, नहीं छोड़ेगा। तो बताएं आपको कि इसी साल जो है अनंत सिंह को 2 मामलों में सजा हुई है। अनंत सिंह नीतीश कुमार के एक वक्त तक बेहद खास और करीबी लोगों में गिने जाते रहे, लेकिन साल 2015 के चुनाव में टिकट नहीं मिलने की वजह से अनंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उस सीट से जो है ऐतिहासिक जीत हासिल की। उस साल उनके खिलाफ जदयू के नीरज कुमार, जो कि मौजूदा एमएलसी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था। फिर साल 2020 में अनंत सिंह जो हैं वो चुनाव मैदान में वहां पर आरजेडी के टिकट से उतरे और उन्होंने वहां पर ऐतिहासिक जीत हासिल की और वहां पर फिर से जदयू प्रत्याशी को करारी हार मिली। लेकिन क्योंकि अब अनंत सिंह जेल में हैं, 2 मामले में सजा हो चुकी है उनको और उनको फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, लिहाजा वहां पर चुनाव होने हैं, बाई इलेक्शंस, और उनकी पत्नी तैयारी कर रही हैं। लेकिन वहां पर अब पेच फंस ये गया है कि जदयू ने दावा ठोका है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर जदयू चुनाव वहां लड़ती है तो आरजेडी क्या करेगी। आपको क्या लगता है, चुनाव किसको लड़ना चाहिए? क्या इन दोनों को मिलकर के अनंत सिंह की पत्नी को ही टिकट देना चाहिए या फिर वहां पर जदयू को अपनी किस्मत आजमानी चाहिए? जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।